Application number 4. Intensity of electric field due to uniformly charged spherical shell. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, लेकिन आज किस तरह का एप्लीकेशन है जिसमें जो कंडक्टर है वो स्फीयर है। ये मान लीजिए स्फीयर है, ठीक। इस पर आपने सेंटर ओ प्लस क्यू चार्ज गिवन किया। जैसे प्लस क्यू चार्ज गिवन करेंगे तो ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस पर क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सरफेस पर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी तीन कंडीशन बनती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसको फाइंड कहां पर करेंगे, या तो इस स्फीयर के बाहर में हो, आउटसाइड में हो, ऑन द सरफेस स्फीयर के सर पर हो, या तो इनसाइड में हो। तो कितने केस बन रहे हैं, 3 केस बन रहे हैं इसमें। कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड में है, ऑन द सरफेस है, या इनसाइड में है। तो कितने केस हैं, 3 केसेस होते हैं। देयर आर 3 केसेस इसके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। केस नंबर फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट है कि व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट outside of the sphere, आपने कंसीडर किया कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस स्फीयर के बाहर में है। मान लीजिए बाहर में यहां पर है, P पॉइंट है। तो आप इसकी डिस्टेंस को देखा, O से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। जबकि जो स्फीयर लिए हैं आप, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। यानी स्मॉल r की डिस्टेंस पर P पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ये इसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहां पर जब आप डिटरमाइन करेंगे तो आप देखिए इसके लिए एक गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्फीयर बनाएंगे। ये गाउसियन सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस पर आपने एक स्मॉल सरफेस लिया, ds लिया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the small element ds, passing through small element ds जो सरफेस आपने लिया है वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो d phi इक्वल E ds cos थीटा। क्या फार्मूला होता है फ्लक्स का, d phi इक्वल E ds cos थीटा। यहां पर S और E दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। तो इफ थीटा विल बी इक्वल 0 डिग्री, देयरफॉर d phi इक्वल E ds। ये जो फ्लक्स है E ds वो किस सरफेस से पास हो रहा है, केवल ds। जबकि आपका पूरा गाउसियन सरफेस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through Gaussian surface. Gaussian surface means closed surface. इसके लिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्लोज सरफेस डी एफ ई इक्वल क्लोज सरफेस ई डी एस आई इक्वल ई क्लोज सरफेस डी एस इक्वल ई क्लोज सरफेस डी एस। यानी ये जो गाउसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो इसका सरफेस एरिया कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी सरफेस एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। बाई गॉस थ्योरम हमने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है किसी तरह का शेप हो, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर कर दीजिए, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई विल बी इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर आएगा, इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर से समझ लीजिए इतना। एप्लीकेशन नंबर 4 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। किस तरह का सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, सेंटर हो प्लस क्यू चार्ज, रेडियस आर है। इसको आपने प्लस क्यू चार्ज गिवन किया, टोटल चार्ज कहां पर आ गया, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशन है वो हमको देखना है कि फाइंड कहां पर करना है, या तो इस स्फीयर के आउटसाइड में फाइंड करना है, या ऑन द सरफेस हो सकता है, या इनसाइड हो सकता है। यानी 3 केस हो सकते हैं इसमें। कितने केस एराइज हो रहे हैं, 3 केस, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने लिया कि सपोज ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट lies outside of the sphere, lies outside of the sphere, यानी बाहर हो। जब उस कंडीशन में आपने कंसीडर किया पॉइंट पी आउटसाइड में है, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, ई की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या बनाया, एक गाउसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस बनाएंगे, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं और गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। इसके लिए पहले आपने एक स्मॉल सरफेस लिया डीएस, तो डीएस जो सरफेस है वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इसके पहले हम पढ़ा चुके थे आपको डी फाई इक्वल ई डीएस कास थीटा। यहाँ पर ई और डीएस दोनों पैरेलल हैं, थीटा विल बी इक्वल 0 डिग्री, पी आ रहा है ई डीएस। टोटल गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इसके लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया, फाई इक्वल ई डीएस। डीएस जो है गाउसियन सरफेस की सरफेस एरिया है, जिसे आप जानते हो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम जो फार्मूला है फाई इक्वल क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर किया, ई की वैल्यू आ गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड केस क्या हो सकता है, when observation point P lies on the surface, when observation point P lies on the surface, सरफेस पर हो। अगर ये P पॉइंट सरफेस पर आ जाता है तो उस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन या इन दिस केस क्या चेंज होगा, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर हो जाएगा। जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम। तो देखिए केस सेकंड में क्या चेंज आया कि व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइज ऑन द सरफेस, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। सरफेस पर आ गया तो जो डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर थी वो किसके इक्वल हो गई, कैपिटल आर के। और जब कैपिटल आर की वैल्यू हो गई तो स्मॉल आर की प्लेस पर आपने कैपिटल आर पुट कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। केस नंबर थर्ड, when observation point lies inside of sphere, तो देखिए इनसाइड है, क्या होता है कि when charge given to the spherical shell then total charge distributed on the surface and no charge present inside the sphere, किसी भी स्फीरिकल सेल के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। आप लिख सकते हैं कि when charge given to spherical cell, so all charge distributed on the surface and no charge present inside the sphere। कोई चार्ज प्रेजेंट जब नहीं होगा तो मीन्स Q विल बी इक्वल क्या होगा, 0। और जब Q इक्वल 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में भी पुट कर देंगे Q के प्लेस पर 0, तो E की वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, 0। तो थर्ड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी स्फीरिकल सेल के अंदर वो कितनी वैल्यू होगी, 0 होगी। तो कितने केस होंगे इसमें, 3 केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, बाहर होगा, उस केस में आपका जो फार्मूला आया है E की इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम था। व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द सरफेस, जब ऑन द सरफेस होगा तो उस कंडीशन में जो फार्मूला आता है इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम। और थर्ड केस है when observation point lies inside of the sphere, तो E will be equal क्या हो जाएगा, 0। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड एंड केस नंबर थर्ड।